हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक करने का आज वो दिन आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश बुक, क्वेश्चन 110% हर एग्जामिनर, हर आपका टीचर हर पेपर में डालेगा। ठीक है, 4 and 6 मार्क्स क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आज हम इस क्लास में करेंगे। तो प्लीज देखिएगा क्या है डबल कॉलम कैश बुक। देखो, इसको हम बोलते हैं कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। जब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था तो वहां पे हमने एक सिंगल कॉलम बनाया था फॉर कैश, जहां पे अमाउंट के लिए बात करते थे। तो सीधा चलते हैं इसके फॉर्मेट पे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे आप बनाते थे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, वैसा ही है। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF। बट यहां पे आप खाली कैश या अमाउंट लिख के छोड़ देते थे, बट यहां पे इस बार कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है। यानी जो कैश ट्रांजैक्शन है, यानी जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है वो यहां आएंगी, एंड जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी चेक से ट्रांजैक्शन हो रही है या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो बैंक कॉलम में चली जाएंगी। सिमिलर फॉर्मेट रहेगा, बस एक बैंक कॉलम ऐड कर दिया है हमने इसमें। ठीक है, तो क्रेडिट साइड भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। ठीक है, बस कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपके लिए नोट में डाली है, वो देखना। कह रहा कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव बैलेंस। कैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरे पास नेगेटिव 100 रुपए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बैंक मेरा नेगेटिव हो सकता है, यानी मैंने बैंक से लोन लिया हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, यानी क्रेडिट फैसिलिटी मैंने अवेल कर रखी है, यानी मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वही लिखा हुआ है मैंने। बट बैंक कॉलम कैन हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंसेस। नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक रिप्रेजेंट बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे बोलते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड विल बी रिटर्न ऑफ एज बाय बैलेंस BD इन बैंक कॉलम। हम उसे यहां लिखेंगे बाय बैलेंस BD बैंक कॉलम में, अगर कोई बैलेंस होगा तो। ठीक है, दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट और, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रा एंट्रीज की। अगर देखो, पहले खाली कैश कॉलम होता था, अब कैश और बैंक कॉलम है, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज हमें पता है, हम दो टाइप की एंट्रीज देते हैं, जहां पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो दोनों एंट्रीज को समझते हैं। इफ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। मान लो ये 10,000 रुपीज की एंट्री है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 10,000 रुपीज की एंट्री है, तो क्या कैश डिपॉजिट किया तो हमारे से कैश चला गया, और कैश जाता है तो कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैंक, वो भी कैश कॉलम में, यहां पे 10,000। ठीक है, और LF में लिखेंगे C, कॉन्ट्रा। एंड बट अब बात यही है कि यहां पे दोनों कैश एंड बैंक दोनों अकाउंट है, तो यहां पे भी मुझे लिखना पड़ेगा सेम डेट पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और वो भी कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। और LF में यहां पे भी मैं लिखूंगा C, यानी कॉन्ट्रा। आई बात समझ में? इन बात का आपको ध्यान रखना है। एंड वाइस वर्सा, इफ विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो भी ऐसे ही होगा, दोनों साइड रिप्रेजेंट करेंगे, LF में हम कॉन्ट्रा लिखेंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन। चलिए, कह रहा एंटर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू डबल कॉलम कैश बुक। मार्च 2025 के लिए बताया गया है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया मार्च 1 को, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यानी ये कैश का बैलेंस है और ये बैंक का बैलेंस है। ठीक है बच्चा, तो लिख देंगे टू बैलेंस BD, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में, 50 and 75। चलिए अभी बनाएंगे, देखते हैं, पहले रीड आउट कर लेते हैं। मार्च 4 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में है, गुड्स हैं, आया कैश, तो सीधी सी बात है टू सेल्स कैश कॉलम में, ये कैश कॉलम में लिख देता हूं C या B, मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा। यहाँ पे पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं, ये C हो जाएगा। ठीक है, यानी कैश। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, कुछ नहीं लिखा तो मैं अज्यूम करूंगा कैश में। उसके बाद कह रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये बैंक का ही है सीधा। कैश इन एंड अकाउंट, सॉरी चेक इन एंड अकाउंट यूज नहीं करेंगे, सेम डे डिपॉजिट किया, इमीडिएटली डिपॉजिट किया ना, तो सीधा। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, ये भी बैंक कॉलम में चला जाएगा, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, ये डेबिट साइड आ जाएगा, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा। चलो जी, पेड सुधीर बाय चेक, ये बैंक से जाएगा और क्रेडिट से जाएगा, क्रेडिट साइड। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कुछ नहीं लिखा है तो मैं कैश में ले लूंगा इसको, और क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश परचेजेस, यहां लिख देते कैश परचेजेस, कैश परचेज है, कैश में जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड डालेंगे। कैश डिपॉजिट, कैश गया, क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय बैंक, एंड इस साइड टू कैश कॉन्ट्रा। LF में लिख देंगे C, कॉन्ट्रा। कैश सेल्स 20 मार्च को दो ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स 48,000 रुपीज की भी है, और साथ में मशीनरी परचेज हुई है कैश में, तो दोनों कैश ट्रांजैक्शंस हैं। एक ये डेबिट साइड चली जाएगी, ये वाली क्रेडिट साइड आ जाएगी। कह रहा है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीनरी, बेटा ये मशीनरी अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, अलग से शो करेंगे 21 को बाय मशीनरी। उसके बाद कह रहे हैं विड्रॉ फॉर फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा फिर ये कॉन्ट्रा आ गई, तो कॉन्ट्रा हमें पता ही है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मार्च 23 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, अनिल से बैंक में ट्रांजैक्शन कर देंगे।
ठीक है, बट उसके बाद इसने बोला कि ये चेक डिसऑनर्ड भी हो गया तो रिवर्स कर देंगे ट्रांजैक्शन को। ठीक है, यहां पे हमने टू अनिल किया होगा, यहां हम बाय अनिल कर देंगे बैंक कॉलम में। 28 बार को परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक बैंक में जाएगा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। 30th को पेड चैरिटी कैश में ज्यूम कर रहा हूं, कुछ नहीं मेंशन, कैश में जाएगा और क्रेडिट साइड। एंड पेड इनटू बैंक, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री होगी, हमने 18,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सारी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। देखो ओपनिंग ट्रांजैक्शन मैंने वही फॉर्मेट बनाया, आपके लिए मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। 1 मार्च को टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी मैंने 50 एंड 25, उसके बाद मेरी जो कैश सेल थी वो मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद सुरेश से जो मुझे रिसीव हुआ था कैश में वो मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। रवि को मैंने बैंक से पेमेंट की 20,200, वो यहां आ गया। मैंने सैलरी बाय चेक दी थी 22,800, यहां आ गया। सुधीर को मैंने बैंक से पेमेंट की थी 28,000, वो यहां आ गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए कुछ मेंशन नहीं था तो मैंने कैश में अज्यूम कर लिया, और कैश परचेजेस थी मेरे पास 15 तक, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आई कॉन्ट्रा की, तो जो मैंने कॉन्ट्रा की बाय बैंक 25,000 एंड टू कैश 25,000, ये कॉन्ट्रा कर दिया मैंने। ठीक है, सेल्स अकाउंट 48,000, मशीनरी दोनों देखो 20 और 21 को ये मशीनरी परचेज की थी कैश में, और साथ में मैंने इरेक्शन चार्जेस 21 को दिए थे, तो यहां पे भी मैंने बाय मशीन अकाउंट ही लिखा है। आई बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये मशीनरी अकाउंट में चला गया मेरा 2100 एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके बाद फिर से कॉन्ट्रा की बात हुई तो वो कॉन्ट्रा मैंने पुट कर दिया। मेन एंट्री इस बात को समझना, पहले मुझे अनिल से चेक मिला, मैंने सेम डेट डिपॉजिट किया, तो मैंने बैंक में क्रेडिट, वो बैंक में मेरा बैलेंस मैंने बढ़ा दिया था, बैंक साइड पे डेबिट साइड कर दिया मैंने। उसके बाद 27 को वो मेरा डिसऑनर हुआ तो मैंने उसकी रिवर्स एंट्री करी, ये मेरी रिवर्स एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट मैंने कंप्यूटर परचेज किया था, चैरिटी वाला मैंने कैश में डाला, एंड उसने बोला था लास्ट डे पे पेड इनटू बैंक 18,000 रुपीज, यहां पे मैंने फिर काउंटर एंट्री पास कर दी है। तो मैंने अब क्या करना है, देखो इसको क्लोज करना सबसे टीडियस टास्क हो जाता है। सबसे पहले डेबिट साइड, वो भी कैश कॉलम का टोटल करो, कैश में मेरे पास पैसा कितना रिसीव हुआ किया, क्योंकि आगे जाके कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होंगे और वहां पे बताएगा आपको कुछ कॉन्ट्रा करने के लिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको तरीका दे रहा हूं। डेबिट साइड कैश कॉलम का टोटल करो, उसके बाद क्रेडिट साइड जो डिफरेंस हो बाय बैलेंस सीडी, एंड सिमिलरली आप करेंगे फॉर बैंक कॉलम। आई बात समझ में? पक्का? और जो क्लोजिंग बैलेंस आया वही बैलेंस आपने ओपन करके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस बीडी स्टार्ट कर देना। तो ऐसे बनती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यहां पे हमने सॉल्व कर रखा था क्वेश्चन, तो हमने आपको एक छोटी सी वीडियो में बता दिया कैसे करना है। नेक्स्ट में मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जुड़े रहिए।